हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इवन प्रूफ करेंगे रिकरेंस फार्मूला फॉर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो टोटल 6 फार्मूला हैं इसमें। और यहाँ पे जो डैश का मतलब है, डैश का मतलब क्या है लिख देते हैं। पी एम डैश एक्स का मतलब है कि जो भी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होगा उसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द जनरेटिंग फंक्शन मेथड। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन लेजेंडरी पॉलिनोमियल का होता है zn, z की पावर n बेसिकली, pnx summation from n is equal to 0 to infinity is nothing but 1 minus 2xz plus z square की पावर माइनस हाफ, ये होता है। तो पहले हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे। सो लेट्स प्रूफ फर्स्ट फार्मूला। तो फार्मूला फर्स्ट जो है आपके पास, फार्मूला फर्स्ट जो है वो क्या है? ये है n+1, ये वाला फार्मूला पहला वाला। ओके, तो n+1 p n+1। अब ये p जो है फंक्शन x का होता ही है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन अब आगे से इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि pn अगर लिखा हुआ है तो फंक्शन ऑफ x है। उसको बार बार pn फंक्शन ऑफ x या pn+1 फंक्शन ऑफ x लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2n+1 और ये है x pn, देन यू हैव माइनस n pn-1। ये पहला फार्मूला है, इसको प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे जनरेटिंग फंक्शन। इसको आरएचएस में लिख लेते हैं, इसको एलएचएस में। सो जनरेटिंग फंक्शन है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, की पावर माइनस हाफ, एंड देन यू हैव z की पावर n pnx समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इतना है जनरेटिंग फंक्शन। ओके, differentiating this equation, this generating function equation with respect to differentiating this with respect to z, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d by dz 1 minus 2xz plus z square power minus half, and then you have n is equal to 0 to infinity। इधर भी डिफ्रेंसिएशन होगा, 1 सेकेंड। जब इधर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो एलएचएस में तो हो गया, आरएचएस में भी होगा। d by dz z की पावर n pn फंक्शन ऑफ x। ओके, राइट। तो अगर एलएचएस को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको एक बार देखो, जैसे z की पावर माइनस हाफ है, तो z की पावर अगर माइनस हाफ है, डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस हाफ और z की पावर -3/2, इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका d बाई डी जेड। तो दिस इज माइनस हाफ 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। अगर इसको आप थोड़े समय के लिए z एज्यूम कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस हाफ, यहाँ -3/2 हो जाएगा। बट ये तो z है नहीं, तो इसका आपको इनटू में करके दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो d बाई डी जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जिसको आपने z माना हुआ है उसको दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब ये जो डी बाई डी जेड है समीशन के अंदर जाएगा, और यहाँ पे z का फंक्शन कौन है? z का फंक्शन केवल यहाँ पे है, और ये पी एन एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और बेसिकली समेशन के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसका केवल डिफ्रेंसिएशन होगा और ये आ जाएगा। लेट्स राइट दैट। तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी d बाई डी जेड z की पावर n पी एन एक्स। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जस्ट z का z की पावर n का रिस्पेक्ट, z की पावर n का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। ओके, सो दिस इज माइनस हाफ, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2।
और ये डी बाई डी जेड अंदर गया तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2x, यहाँ जेड है तो जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा 1, फिर जेड स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2z। ओके, डी बाई डी जेड है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n, ये हो जाएगा n जेड की पावर n माइनस 1, राइट, x की पावर n टाइप का डिफ्रेंसिएशन है। फिर यहाँ आ गया pn फंक्शन ऑफ x, राइट। अब यहाँ से -2 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ +2 है, सो ये हो जाएगा या ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। सो दिस इज 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, और यहाँ से माइनस हाफ बाहर निकाल लेते हैं। माइनस हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ माइनस हाफ जाएगा तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बिकम z, और ये आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z की पावर n माइनस 1 pnx, है ना। लेट्स कॉल दिस इज एज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपके पास। ओके, राइट। और अगर हम एक काम ये करें कि ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा। तो अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा टर्म आपका ऐसे ही है, -3/2 x माइनस जेड। ओके, और क्योंकि आपने ये टर्म से LHS में मल्टीप्लाई किया है तो आपको RHS में भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 टू इन्फिनिटी n जेड की पावर n माइनस 1 pnx। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर -3/2, तो ये सेम ही टर्म है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और 1 माइनस 3/2 ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ 1, सो एलसीएम आ गया 2, 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1/2। ओके, सो ये जो टर्म है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर आ जाएगा माइनस हाफ, 1 माइनस 3/2 हो जाएगा माइनस हाफ, एंड देन यू हैव x माइनस जेड इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 2xz। तो अब समेशन यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है आपके पास n के ऊपर, है ना, यहाँ पे कोई n इंडेक्स नहीं है, इधर n इंडेक्स है, तो ये समेशन आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये आ जाएगा summation n is running from 0 to infinity 1 minus 2xz plus z square, then you have n z की पावर n माइनस 1, इसके बाद आ जाएगा pnx। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज दिस थिंग, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, दिस इज जनरेटिंग फंक्शन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी z की पावर n एंड दिस इज pnx। ये जस्ट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी z की पावर n pnx, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। और इसके बाद फिर आपके पास है x माइनस जेड, और यहाँ पे फिर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 0 टू इन्फिनिटी, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक ब्रैकेट लगा ले रहे हैं यहाँ पे, सो इट विल गिव यू n z की पावर n माइनस 1 pnx, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो इतना दे देगा, फिर माइनस 2x माइनस 2xn माइनस 2xn, z की पावर यहाँ 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, ऐड होकर के बन जाएगा z की पावर n, और फिर pnx, परफेक्ट, या एंड देन यू हैव z स्क्वायर, सो z स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n, है ना, क्योंकि z स्क्वायर है तो यहाँ n है तो पहले n लिख देते हैं, फिर z की पावर यहाँ 2 है, यहाँ n माइनस 1 है, ऐड होगा तो n माइनस 1 प्लस 2 दैट मीन्स इट इज n प्लस 1, तो z की पावर आ जाएगा n प्लस 1। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा यहाँ pnx,
ओके, सो ये टोटल आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इंटू एन जेड एन माइनस 1 पी एन एक्स। ओके राइट, अब यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज नथिंग बट दिस इज योर, क्योंकि ये समेशन है, यहाँ पे इंडेक्स है नहीं n, तो ये पूरा समेशन आप कॉमन ले सकते हो और जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, z की पावर n पी एन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ये दे देगा x z की पावर n, देन यू हैव पी एन एक्स राइट। फिर इसके बाद ये हो जाएगा z की पावर n, सो ये हो जाएगा z की पावर n प्लस 1, देन यू हैव पी एन एक्स राइट। और फिर ये हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दिस इज योर n 0 to infinite, this is also from n is equal to 0 to infinite, और ये हो जाएगा n z की पावर n माइनस 1 पी एन एक्स माइनस 2xn है तो इसको हम 2nx भी लिख सकते हैं, सो दिस इज 2nx z की पावर n पी एन एक्स। ओके, और फिर यहाँ पे ये टर्म हमने लिख लिया, फिर इसके बाद ये वाला टर्म, सो दिस इज योर n z की पावर n प्लस 1 पी एन एक्स राइट, इतना आ जाएगा। कंपेयरिंग द coefficients of z की पावर n on both sides, ये हो जाएगा, तो z की पावर n का यहाँ कोफिशिएंट क्या है LHS में और RHS में, ये हम लोग कंपेयर करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट जो भी आएगा। ओके, तो z की पावर n यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर z की पावर n का कोफिशिएंट देखें तो x इंटू पी एन एक्स राइट, सो फर्स्ट टर्म आ गया x पी एन एक्स परफेक्ट यहाँ पे, तो सेकेंड पहला टर्म आपका आ गया x पी एन एक्स। फिर इसमें देखेंगे तो z की पावर है नहीं, यहाँ पे क्या है z की पावर n प्लस 1 है, z की पावर n प्लस 1 है, लेकिन यहाँ n के ऊपर समेशन हो रहा है, n के ऊपर समेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n इज समिंग ओवर फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है कि ये n प्लस 1 है तो उसमें एक n का भी टर्म आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी ऐसा होता है तो अगर ये n प्लस 1 है तो n प्लस 1 को n से रिप्लेस करिए केवल इस टर्म के लिए, n प्लस 1 को अगर n से रिप्लेस करोगे तो मतलब है कि अगर हम यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 और ये बन जाएगा n, ये बन गया z की पावर n। अगर n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो ये बन जाएगा z की पावर n, और ये हो जाएगा n की जगह फिर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे टर्म में आपको रखना पड़ेगा क्योंकि समेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा पी एन माइनस 1। तो इसका मतलब है अगर इस टर्म में से आप z की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे दैट विल बी नथिंग बट इट इज जस्ट पी एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ x। ओके राइट, ओके, सो यहाँ पे हमें z की पावर n बनाने के लिए n को n की जगह पे n माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो अगर यहाँ n माइनस 1 रखोगे तो यहाँ भी n माइनस 1 आ जाएगा। ये LHS हो गया। RHS में आपके पास क्या है, सो सबसे पहले z की पावर n, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे z की पावर n माइनस 1 है, तो इसको अगर आप z की पावर n प्लस 1 बनाना चाह रहे हो, तो z की पावर n बनाना चाह रहे हो सॉरी, तो n की जगह आपको रखना पड़ेगा n प्लस 1, तो जैसे ही n प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, सो ये पूरा बन जाएगा z की पावर n। लेकिन इसमें ही केवल आपको नहीं रखना पड़ेगा, फिर आपको पूरे टर्म में रखना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके, सो जब पूरे टर्म में रखेंगे तो यहाँ जहाँ n है इस टर्म में वहाँ रख देंगे n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 1, ये हो गया z की पावर n, ये हो जाएगा पी एन प्लस 1। सो इस टर्म में से z की पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा n प्लस 1, ओके, देन यू हैव पी एन प्लस 1, पी एन प्लस 1 फंक्शन ऑफ x हो जाएगा राइट। फिर सेकेंड टर्म में आ जाइए, इसमें तो आपका z की पावर n है ही, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा हो जाएगा 2nx पी एन एक्स, सो दिस इज माइनस 2nx पी एन एक्स। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए,
इस वाले टर्म में अगेन यहाँ z की पावर n+1 है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा n की जगह आप कौन सी वैल्यू रख दीजिए कि ये n जो है z की पावर n+1 z की पावर n में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको रखना पड़ेगा n को रिप्लेस करना पड़ेगा n-1 से। तो यहाँ n-1 रखोगे तो ये पूरा n+1 है, तो n-1+1, सो +1 - 1 कैंसिल और ये बन जाएगा जस्ट z की पावर n। तो पूरे टर्म में यहाँ पे आप जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख दीजिए। सो ये हो जाएगा प्लस n-1 p(n-1) फंक्शन ऑफ। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो इतना कोफिशिएंट आपका आ जाएगा z की पावर n का, अगर दोनों साइड आप कंपेयर करोगे तो, राइट। तो या अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एंड सी व्हाट विल बी गेट। तो अगर इसको अरेंज हम करें तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है Pn+1 LHS में है। सो Pn+1 को हम RHS में इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं। सो ये हो जाएगा x Pnx माइनस Pn-1x। Pn+1 इधर रहने देते हैं, बाकी इसको इधर लाएंगे तो ये -2nx Pnx है, तो ये हो जाएगा प्लस 2nx Pnx और ये हो जाएगा माइनस n-1 Pn-1x। ओके, और ये इधर माइनस था तो प्लस हो गया, LHS में आएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये आपका इतना ही बच जाएगा n+1 Pn+1 इंटू x। ओके, सो आप इसमें से Pn बाहर ले सकते हो। जब Pn बाहर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इनफैक्ट x Pn बाहर ले लो। सो ये हो गया x Pnx हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पे 2n, ये x Pn यहाँ भी है और तो कहीं x Pn है नहीं। सो ओके, सो दिस इज जस्ट प्लस 2n, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और फिर अगर आप माइनस Pn-1 कॉमन ले लीजिए, Pn-1 कॉमन ले लेंगे फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ माइनस Pn-1 कॉमन लोगे तो इस वाले टर्म में से 1 बच जाएगा और इस वाले टर्म में से n-1 बच जाएगा। दो ही जगह है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, फिर ये टर्म कॉमन ले लिया Pn-1, तो यहाँ बचा +1 और यहाँ बचा प्लस n-1। ओके, तो ये पूरा टर्म हो गया। और फिर आपके पास RHS में क्या मिलेगा, योर RHS इज नथिंग बट n+1 Pn+1 फंक्शन ऑफ x। 1 से 1 कैंसिल और इसको आप लिख सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट 2n+1, 1 + 2n है तो 2n को इधर लिख दो साइन के साथ और 1 को साइन के साथ इधर लिख दो, ये आ जाएगा फिर x Pn फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज -n, क्योंकि 1 - 1 कैंसिल हो गया। सो द रिमेनिंग टर्म इज -n Pn-1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n+1 Pn+1 फंक्शन ऑफ x। और ये आ गया आपका फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ। फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। ओके, फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ हमारा आ गया। तो फर्स्ट फार्मूला यही है, एक्चुअल में ये LHS में है, RHS में डजंट मैटर। सो n+1 Pn+1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं। सो n+1 Pn+1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2n+1, then you have x Pnx minus n Pn-1 function of x। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड फार्मूला, प्रूफ ऑफ द सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला का प्रूफ क्या है, तो सेकेंड फार्मूला जो है वो है आपका n Pn फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x Pn डैश फंक्शन ऑफ x माइनस Pn-1 डैश फंक्शन ऑफ x। सेकेंड रिकरेंस फार्मूला ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। ओके, इसको प्रूव करते हैं। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है कि एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, राइट, ये है। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शन। सिंस जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है,
your generating function is nothing but it is 1 minus 2xz plus z square की power minus half is equal to summation z की power n pn function of x, it is running from 0 to infinite. ये है ओके तो इसी का यूज करके हम लोग ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है pn डैश x है. इसका मतलब है कि जो ये जनरेटिंग फंक्शन है इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके राइट. तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा pn डैश x. ओके और अगर हम इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें सो z के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या मिलेगा आपको? इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने प्रीवियस यहाँ स्लाइड्स पे किया हुआ है एंड दैट इज योर दिस इक्वेशन नंबर 1 है ना. अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इतना आएगा. तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं. सो यूजिंग इक्वेशन 1 इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे z के रिस्पेक्ट में यू विल गेट, आई एम राइटिंग द फाइनल रिजल्ट, x माइनस z 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इक्वेशन 1. ओके एंड देन यू हैव माइनस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा n zn माइनस 1 pn फंक्शन ऑफ x n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. इतना आ जाएगा. ओके ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगा डिफरेंशिएशन अगर करोगे. और ओके तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन. ये तो सेम ही है बट हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2. क्या नाम दे रहे हैं इसको? इक्वेशन नाम दे रहे हैं 2. एक्चुअल में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 आर सेम बट लेट्स कॉल इट आल्सो इक्वेशन 2. ओके और अगर हम ये जो जनरेटिंग फंक्शन है क्योंकि हमें यहाँ pn डैश चाहिए, pn डैश का मतलब है कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिल जाएगा हमें? सो डिफरेंशिएटिंग जनरेटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, what will you get? सो LHS में पहले जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस हाफ. ओके फिर यहाँ भी d बाई डी एक्स हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और z की पावर n pn x इतना हो जाएगा. तो अगर इसको डिफरेंशिएट आप करोगे सो ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़े समय के लिए देखो x है तो x की पावर माइनस हाफ अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन होता माइनस हाफ एंड देन यू हैव x. तो x को हमने माना है इतना, इसकी पावर माइनस 3/2. लेकिन ये x नहीं है, ये कुछ और टर्म है. जो भी टर्म है इसको फिर से चेन रूल के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड दैट इज 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर. ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. पहले इसको x मान लीजिए. सो माइनस हाफ x की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा x की पावर n से डिफरेंशिएशन. और ये x नहीं है, ये टर्म जो भी टर्म है इसको फिर से चेन रूल से आपको इनटू में करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो यहाँ z है और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा pnx का. n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n और ये हो गया d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ pnx. ओके क्योंकि z और x इंडिपेंडेंट है, z आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल pn का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज नथिंग बट माइनस हाफ, देन यू हैव 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 3/2. डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2xz तो 2z भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. तो इसमें से केवल x का डिफरेंशिएशन होगा और x का जब डिफरेंशिएशन होगा इट विल गिव यू 1. फिर यहाँ प्लस z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. ओके एंड दिस इज योर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n
और इसको हम लोग नोटेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी एन डैश एक्स। पी एन डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स। ओके राइट। सो यहाँ पे ये ज़ीरो, तो ये टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे जस्ट -2z, -2, और ये -2z हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 कैंसिल हो गया, एंड वी कैन राइट द फाइनल टर्म, क्या हो जाएगा, दैट इज z, और 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर -3/2 -3/2 आ जाएगा। ओके ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे -2z इस ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ -1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और इतना आ जाएगा। एंड दिस इज योर n इज इक्वल टू 0 to infinity z की पावर n pn डैश x आ जाएगा। ओके लेट्स कॉल दिस एज योर इक्वेशन नंबर 3। इसको हम नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ये जनरेटिंग फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में किया तो इक्वेशन 2 मिला हमें, फिर जनरेटिंग फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में किया और हमें मिला इक्वेशन 3। सो लेट्स डिवाइड these two equations, dividing equation 3 by equation 2। सो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 3 का LHS में डिवाइड होगा, सो इक्वेशन 3 का LHS है z 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर -3/2 अपॉन इक्वेशन 3 का LHS हो गया, और देन यू हैव इक्वेशन 2 का LHS। सो इक्वेशन 2 का LHS क्या है, x माइनस z 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर -3/2। ये इक्वेशन 2 का LHS होगा, बराबर RHS ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का RHS है Zn Pn डैश x। ये इक्वेशन आपका 3 का RHS है। इक्वेशन 2 का RHS क्या है, ये है आपका n Zn माइनस 1, एंड देन यू हैव Pn x, है ना, इसमें z का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ था इसलिए इतना बचेगा, राइट। फिर ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, सो यू हैव z अपॉन x माइनस z इज इक्वल टू समेशन z की पावर n Pn डैश x अपॉन समेशन n Zn माइनस 1 Pn x। ओके ये वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स मल्टीप्लाई, ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, सो ये आपके पास आ जाएगा Zn माइनस 1 Pn फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस जेड इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो x माइनस जेड समेशन z की पावर n Pn डैश सेकेंड, तो Pn डैश x हो जाएगा। ओके ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये z जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो समेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट, ऑलरेडी अंडरस्टूड कि 0 से इनफाइनाइट समेशन हो रहा है। सो ये हो जाएगा n, और Zn माइनस 1 यहाँ है, यहाँ एक पावर है, तो ये दोनों पावर ऐड होकर के बन जाएगा z की पावर n। फिर यहाँ पे आ गया Pn x। ओके राइट, फिर समेशन आप बाहर ले लो और फिर x और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक ब्रैकेट लगा लो, समेशन को यहाँ लिख सकते हो, फिर ये पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, ये n से इंडिपेंडेंट है x माइनस जेड। ओके सो पहला टर्म x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी x z की पावर n Pn डैश x, फिर माइनस z का इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो z की पावर n प्लस 1 Pn डैश x आ जाएगा। ओके ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और कंपेयरिंग, नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ z की पावर n ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा, तो यहाँ पे z की पावर n तो केवल LHS में एक ही कोफिशिएंट है और वो है n Pn x। RHS में कौन सा कोफिशिएंट है,
RHS में अगर आप देखोगे z की पावर n का, तो ये एक हो जाएगा x p n डैश फंक्शन ऑफ x, और फिर आपके पास z की पावर n का हो जाएगा x p n डैश फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे तो z की पावर n नहीं है क्या, z की पावर n प्लस 1, तो n को किससे रिप्लेस करोगे कि ये z की पावर n बन जाए, आंसर है n माइनस 1 से। तो यहाँ पे अगर n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो यहाँ भी n की जगह n माइनस 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा z की पावर n, और ये हो जाएगा p n माइनस 1 डैश, सो दिस इज p n माइनस 1 डैश x। ओके, सो ये रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपका है फार्मूला नंबर 2, रिकरेंस फार्मूला नंबर 2। ओके, सो ये रिजल्ट आ गया। नाउ लेट्स प्रूफ, हमने फार्मूला 2 प्रूफ कर लिया, लेट्स प्रूफ द फार्मूला थर्ड which says pn plus 1 dash function of x minus pn minus 1 dash function of x is equal to 2n plus 1 pn function of x। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट का यूज करते हुए। सो फ्रॉम recurrence formula formula first, okay, you have क्या था हमारे पास, n plus 1 pn plus 1 is equal to 2n plus 1 x pn minus n pn minus 1। एक्चुअल में फंक्शन ऑफ x है, तो बार बार आपको फंक्शन ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं, p जो है वो फंक्शन ऑफ x है ही, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ओके, इतना है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है उसमें pn प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन है, मतलब pn प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, pn माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो वो कभी हमें मिल सकता है जब आप इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एंड सी व्हाट विल वी गेट। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन यानी फार्मूला नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx n प्लस 1 pn प्लस 1 इज इक्वल टू dy dx 2n प्लस 1 x pn माइनस n pn माइनस 1। ओके, n प्लस 1 बाहर ले सकते हो और ये हो जाएगा dy dx, क्यों, क्योंकि n प्लस 1 जो है कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dy dx ऑफ pn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब dy dx एक बार इसका होगा फिर माइनस इसका हो जाएगा, राइट, तो लिख देते हैं हम लोग, और इसमें से 2n प्लस 1 बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 dy dx of x, and then you have x pn minus 1 second dy dx ऑफ, अब देखो इसमें n कॉमन है, n कांस्टेंट है, सॉरी n कांस्टेंट है, तो इसमें जब डिफ्रेंशिएशन होगा dy dx का तो n बाहर ले सकते हो, और ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे n ले लो बाहर, dy dx pn माइनस 1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर n प्लस 1, और ये हो जाएगा pn प्लस 1 डैश, और इधर आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1। इसका आप कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस n, और इसको लिख सकते हो pn माइनस 1 डैश। ओके, राइट, सो ये आ गया n प्लस 1 pn प्लस 1 डैश, दिस इज योर 2n प्लस 1, और ये x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स 1, कितना दे देगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर यहाँ पे हो गया pn, और ये हो गया x pn डैश, देन यू हैव माइनस n pn माइनस 1 डैश। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम इसमें से
एक्स पी एन डैश निकालना चाहें या राइट, सो देखते हैं क्या आता है। सो ये आपके पास आ गया एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पी एन एक्स पी एन डैश माइनस एन पी एन माइनस वन डैश। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश, ये माइनस वाला इधर टर्म ला लीजिए, सो दिस इज एन पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, और ये हो गया पी एन प्लस एक्स पी एन डैश। ओके, इतना आ जाएगा। और फिर ये आपके पास आ गया सो एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश एन पी एन माइनस वन। तो अगर हम इसमें से एक्स पी एन डैश निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? सो दैट विल बी नथिंग बट इट इज जस्ट योर एन प्लस वन, लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये आ जाएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश प्लस एन पी एन माइनस वन डैश अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन, है ना, इसको इधर डिवाइड कर दिया, माइनस पी एन इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश, इतना आ गया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर, कहाँ तक हम लोग लिखे थे? इक्वेशन 3 तक। सो लेट्स कॉल दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, इसको हम नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये वैल्यू आ गया। और अगर हम इसको इस इक्वेशन को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दें फार्मूला सेकंड में, क्योंकि हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ये निकालना है पी एन प्लस वन डैश पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पी एन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है, फार्मूला 2 जो हमने प्रूफ किया था उसमें ऑलरेडी डैश है, लेकिन उसमें एक्स पी एन डैश है। तो इसको गायब करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट यूज़ किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आई एक्स पी एन डैश की, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा? तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4 इन रिकरेंस फार्मूला सेकंड। ओके, राइट। तो सेकंड रिकरेंस फार्मूला क्या है? ये है आपके पास ये वाला एन पी एन इज इक्वल टू, आप एन पी एन इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख रहे हैं, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, एक्स पी एन डैश एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश एंड देन यू हैव माइनस पी एन माइनस वन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश, ये है। ओके, इसका मतलब है कि आपको इसकी जगह पे एक्स पी एन डैश की जगह पे रखना पड़ेगा ये पूरी वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश प्लस एन पी एन माइनस वन डैश अपॉन टू एन प्लस वन, देन यू हैव माइनस पी एन, इतनी वैल्यू है, राइट। ओके, सो ये वैल्यू आ गई आपके पास, और इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे पी एन है, तो ये पी एन को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एन पी एन प्लस पी एन बराबर, इधर कौन सा टर्म बचा है? एक टर्म ये बच गया है और एक टर्म ये बचा है। ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पे 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2n प्लस 1, ये तो पूरा टर्म आपका ऐसे ही रहेगा, n प्लस 1 पी एन प्लस वन डैश प्लस n पी एन माइनस वन डैश। ओके, या इतना हो जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पे क्योंकि इसका 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट इज योर 2n प्लस 1, और ये हो गया पी एन माइनस वन डैश, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज पी एन एल एच एस में, आर एच एस में ये वाला टर्म हमने इधर लिख लिया है, एल एच एस में तो ये माइनस था प्लस हो गया,
सो Pn दोनों में कॉमन है तो Pn कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा n+1 Pn बराबर यहाँ पे 2n+1, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज 2n+1, या ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2n+1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एक स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं यहाँ पे। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2n+1 बराबर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, केवल न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है n+1 Pn+1 डैश। ओके, देन यू हैव Pn-1 डैश, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो जब दोनों में से कॉमन लोगे Pn-1 डैश तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा -2n+1। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। या इसको थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं n+1, देन यू हैव 2n+1 और Pn। ओके, और ये हो गया Pn+1, सो दिस इज योर n+1, Pn+1 डैश n-2n, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास -n और -1 Pn-1 डैश। ओके, सो n+1 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा Pn+1 डैश। अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा n+1, तो n+1 यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है माइनस के साथ, तो यहाँ बच जाएगा जस्ट Pn-1 डैश। ओके, n+1 2n+1 Pn, n+1 से n+1 कैंसिल एंड यू हैव 2n+1 Pn इज इक्वल टू Pn+1 डैश माइनस Pn-1 डैश। इतना रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, और यही क्या है, यही है आपका रिकरेंस फार्मूला नंबर 3। दिस इज योर रिकरेंस फार्मूला 3। ओके, या सो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो रिकरेंस फार्मूला 3 जो है वो है Pn+1 डैश इज इक्वल टू Pn+1 डैश माइनस Pn-1 डैश, Pn+1 डैश minus Pn-1 dash is equal to 2n+1 Pn. Okay, so we have proved the recurrence formula third. Let's prove the recurrence formula fourth. So fourth formula क्या है, आपको प्रूफ करना है Pn dash minus x Pn-1 dash is equal to n Pn-1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे क्योंकि एक्सक्यूज मी, सो इसको हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन है, Pn डैश x Pn-1 डैश एंड सो ऑन इज इक्वल टू n Pn-1। तो इसको हम लोग कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, x Pn डैश है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x Pn-1 डैश। सो यूजिंग इक्वेशन 4, so from equation 4 आपके पास है x Pn dash is equal to n+1 Pn+1 dash plus n Pn-1 dash upon 2n+1 and then you have minus Pn। ओके, इतनी वैल्यू है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x Pn-1 डैश। इसका मतलब है कि यहाँ पे n की जगह क्या होना चाहिए, n-1 होना चाहिए। सो रिप्लेसिंग ऑन बोथ साइड n बाई n-1, सो व्हाट विल यू गेट, ये हो जाएगा x Pn-1 डैश, तो यहाँ भी n की जगह रख देंगे n-1 प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा n की जगह n-1 प्लस 1 डैश, प्लस यहाँ भी हो जाएगा n की जगह n-1, यहाँ भी हो जाएगा n की जगह n-1 -1 डैश अपॉन
2n की जगह रख दोगे n-1, सो लेट्स यूज स्क्वायर ब्रैकेट +1, और इधर भी रखना पड़ेगा आपको n की जगह n-1, जहां जहां n है वहां वहां n-1 रख दीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा x pn-1 डैश इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा n, 1 से 1 कैंसिल, सो n pn डैश हो गया, प्लस n-1, और ये -1 ये ऐड होकर के -2 हो गया, एंड दैट विल बिकम n-2 डैश अपॉन 2n, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 2n-2 प्लस 2, 2n-2 प्लस 2, और सॉरी 2n-2 प्लस 1, यहाँ पे तो +1 ही रहेगा, राइट। सो ये है आपके पास +1, सॉल्व करोगे सो हो जाएगा 2n-1, -2 + 1 -1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये है 2n-1। ओके, सो ये वैल्यू आ गया, और फिर आपके पास ये टर्म है ही -pn-1। ओके, इतनी वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। और अगर हम इक्वेशन 3 देखें, फार्मूला 3 देखें, फार्मूला 3 में क्या है, फार्मूला 3 में है आपके पास 2n+1 pn is equal to pn+1 and pn+1 dash minus pn-1 dash. Okay, so 2n+1 pn is equal to pn+1 dash minus pn-1 dash. So let's call this is your equation number 5, और फार्मूला अगर हम बात करें फ्रॉम रिकरेंस फार्मूला थर्ड, जो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले प्रूफ किया था, क्या था वो है 2n+1 pn is equal to pn+1 dash minus pn-1 dash, इतना है, ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास। सो अगर इसमें आप रिप्लेस कर दो, अगर इसमें आप रिप्लेस कर दो n की जगह n-1, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास जो फार्मूला 4 प्रूफ करना है उसमें आ रहा है x pn-1 डैश, टर्म आ गया, pn डैश भी आ रहा है, pn-2 नहीं आ रहा है इसमें, फार्मूला 4 अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो तो उसमें pn-2 नहीं आ रहा है। तो अगर इसको हमें हटाना है यहाँ से, तो हम लोग यूज़ करेंगे ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास p डैश हो। तो वो इक्वेशन कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट ये है, क्योंकि इसमें x नहीं है, केवल p डैश है। ओके, और यहाँ पे वही वैल्यू रखनी, क्योंकि x वाला टर्म आपका ऑलरेडी आ गया है, सो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला 3। ओके, रिप्लेस कर दें अगर इसमें, रिप्लेस n बाई n-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2n-1 प्लस 1, और ये हो गया pn-1, क्योंकि दोनों साइड रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1, n-1 and this is your n-1 plus 1 dash minus pn-1 minus 1 dash। ओके, यहाँ भी n की जगह n-1, यहाँ भी n की जगह n-1, 2n-2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 2n-1, है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n-2 प्लस 1, इसका टर्म, राइट। सो ये हो जाएगा 2n-1, और ये हो गया 2n-1, देन यू हैव pn-1, और ये हो गया आपके पास -1 प्लस 1 कैंसिल, सो हो जाएगा जस्ट pn डैश, और ये हो जाएगा माइनस pn-2 डैश। सो वी कैन राइट pn-2 डैश, इसको इधर लाओ, pn-2 डैश को एक साइड लाओ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, pn-2 डैश इधर लाओ LHS में, और उसको उधर भेजो, तो ये आ जाएगा pn डैश माइनस 2n-1 pn-1, इतनी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या सो दिस इज 2n-1 और इतनी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू है उसमें क्या है, उसमें क्या हमें pn-2 डैश की वैल्यू रखनी है, आंसर है यस, इसमें जस्ट n-1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब अगर हम दोनों साइड n-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। सो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-1 pn डैश माइनस यहाँ हो जाएगा n-1 2n-1
पी एन माइनस वन। ओके, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 5 में रख देंगे एंड वी विल गेट द फार्मूला नंबर 4। तो सब्स्टिट्यूट इट, substitute this equation, substitute this value, ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको हम उठा कर रखेंगे यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 5 में। इन इक्वेशन 5 सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 है x पी एन माइनस वन डैश, सो x पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू then you have x pn minus 1 dash is equal to 1 second। so यहाँ पे है आपके पास n pn dash, फिर है n pn dash के बाद क्या है इक्वेशन 5 में n माइनस वन पी एन माइनस टू डैश। तो इसकी वैल्यू है ये उठा के हम लोग रखेंगे यहाँ पे। सो n माइनस वन, देन यू हैव पी एन डैश माइनस n माइनस वन टू n माइनस वन पी एन माइनस वन, ये सभी सबस्क्रिप्ट है ना, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, डिवाइड बाई 2n माइनस वन, सो दिस इज 2n माइनस वन, और इसके बाद फिर है माइनस पी एन माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ओके, सो इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आपके पास हो गया एन पी एन, इसको अगर देखें तो यहाँ पे है पी एन डैश, और यहाँ पे क्या था एन पी एन, सॉरी ये एन पी एन डैश था। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म छोटा है, दैट इज योर एन पी एन डैश, राइट। अब इसमें अगर पी एन डैश दोनों में कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एन प्लस एन माइनस वन, यहाँ बचेगा, हमने पी एन डैश दोनों में से कॉमन लिया, इस टर्म में से और इस टर्म में से, ये बचा n प्लस एन माइनस वन, और फिर यहाँ पे आपके पास है माइनस एन माइनस वन टू एन माइनस वन पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, देन यू हैव पी एन माइनस वन, और यह है x पी एन माइनस वन डैश। ओके, n प्लस n, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन यहाँ है, तो अगर हम पूरा टू एन माइनस वन कॉमन लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो टू एन माइनस वन है, तो यहाँ बचेगा जस्ट पी एन डैश माइनस एन माइनस वन, ये टू एन माइनस वन बाहर हो गया है, तो यहाँ बचेगा पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन। ओके, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास पी एन डैश माइनस एन माइनस वन पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन। सो दिस इज योर एक्स पी एन डैश। इसको सॉल्व कर लेंगे, पी एन माइनस वन यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स पी एन डैश इज इक्वल टू पी एन डैश, एक्स पी एन डैश इज इक्वल टू पी एन डैश प्लस कॉमन ले लेते हैं पी एन माइनस पी एन डैश, और ये हो गया पी एन माइनस वन, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी पी एन माइनस वन कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन माइनस वन, और यहाँ बचेगा माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज योर पी एन डैश प्लस, ये अंदर जाएगा माइनस, सो दिस विल कम माइनस एन प्लस वन माइनस वन, और ये जाएगा पी एन माइनस वन, वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा जीरो, और जाएगा माइनस एन। सो एक्स पी एन डैश इज इक्वल टू पी एन डैश माइनस एन पी एन माइनस वन, इतना आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर द रिक्वायर्ड रिजल्ट, फार्मूला नंबर 4। ओके, पी एन डैश माइनस पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, या यहाँ पे मिस्टेक देखो, एल एच एस जो है यहाँ पे है एक्स पी एन माइनस वन डैश, तो इसका मतलब यहाँ तो सेम ही टर्म है, यहाँ कैसे आपने एन लिख दिया, यहाँ पे होगा एन माइनस वन, एल एच एस में तो हमेशा एक्स पी एन माइनस वन डैश ही चलेगा, तो यहाँ भी आपके पास हो जाएगा एल एच एस है, इतना ही होगा, यहाँ भी आपके पास एल एच एस में होगा एक्स पी एन माइनस वन डैश।
ओके राइट। तो ये आपका रिजल्ट हो गया एक्स पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू पी एन डैश माइनस एन पी एन माइनस वन। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस फॉर्म में हम ला सकते हैं। एक्स पी एन माइनस वन डैश को आर एच एस में लाइए, इसको एल एच एस में भेज दीजिए, या हाँ राइट। सो ये हो जाएगा एन पी एन माइनस वन, ये आपका एल एच एस में आ गया, और ये हो गया पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश, राइट, इतना आ गया। और इसी को हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे, दैट इज पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन। इसी को हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे और ये रिजल्ट आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोग फार्मूला 4 को प्रूफ कर सकते हैं। एंड लेट्स प्रूफ द फार्मूला नंबर फिफ्थ फार्मूला क्या है? सो फिफ्थ फार्मूला आपके पास है जो आपको प्रूफ करना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश इज इक्वल टू एन एक्स पी एन माइनस वन। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको चाहिए पी एन डैश और इधर चाहिए एक्स पी एन माइनस वन। तो अगर हम लोग फार्मूला यूज करें थर्ड रिकरेंस फार्मूला, थर्ड अगर यूज करें, सो दैट सेज पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन। ये फार्मूला नंबर 3 हो गया। और फार्मूला 4 जो है रिकरेंस फार्मूला, तो दिस इज फार्मूला 3। रिकरेंस फार्मूला 4 जो है वो क्या है? वो जो अभी हमने जस्ट प्रूफ किया, पी एन डैश ओके, सो फार्मूला 4 नहीं, फार्मूला सेकेंड यूज करते हैं। फार्मूला 4 यूज करके अगर करना चाहेंगे तो डिफिकल्ट होगा, सो लेट्स यूज फार्मूला सेकेंड। फार्मूला सेकेंड क्या है? एक्स पी एन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश, ओके, एक्स पी एन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश इज इक्वल टू एन पी एन, ठीक है, इतना है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक्स स्क्वायर पी एन डैश, तो यहाँ तो केवल एक्स ही है, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी एन डैश, यहाँ हो जाएगा एक्स पी एन माइनस वन डैश, और यहाँ हो जाएगा एक्स एन या एन एक्स पी एन, इतना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फार्मूला थर्ड और फार्मूला 2 को। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फार्मूला सेकेंड से फार्मूला थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश, ठीक है। फिर माइनस एल एच एस को एल एच एस के साथ, सो एक्स स्क्वायर पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश, ये फार्मूला सेकेंड का हो गया। यहाँ पे है पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ माइनस लगा कर ब्रैकेट लगा दीजिए, बराबर। तो अगर इसका एल एच एस पहले यहाँ पे लिखे हो तो इसका आर एच एस भी पहले होगा, दैट मीन्स एन एक्स पी एन, एंड देन द आर एच एस ऑफ फार्मूला थर्ड वो हो जाएगा माइनस एन पी एन माइनस वन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व अगर करें तो पी एन डैश माइनस अंदर जाएगा, तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर पी एन डैश माइनस एक्स पी एन माइनस वन डैश माइनस, ये माइनस अंदर गया, दैट विल बिकम माइनस पी एन डैश, और फिर इसके बाद हो जाएगा ये प्लस एक्स पी एन माइनस वन प्लस एक्स पी एन माइनस वन डैश बराबर एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन ओके। सो पी एन डैश अगर आप बाहर लोगे, सो लेट्स टेक द पी एन डैश आउटसाइड या पी एन डैश कॉमन। तो यहाँ पी एन डैश का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर, और पी एन डैश कहाँ पे है? पी एन डैश यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट माइनस वन हो गया।
ओके, एक्स पी एन माइनस वन डैश प्लस में और ये माइनस में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड इफ यू टेक एन आउटसाइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्स पी एन माइनस एन बाहर ले लिए हो तो यहाँ बचेगा एक्स पी एन, यहाँ बचेगा माइनस पी एन माइनस वन। ओके, सो ये आपका पास आ गया फार्मूला नंबर 5 का प्रूफ। इस तरीके से हम कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला 3 एंड फार्मूला 2। सो कभी भी रिकरेंस फार्मूला जब प्रूफ करना होता है तो हमें ये देखना रहता है कि हमें लाना क्या है, जिस फॉर्म में लाना है उसी तरीके से हमें अरेंज करना होता है टर्म्स को। ओके, राइट। सो लेट्स प्रूव द लास्ट फार्मूला विच इज द लास्ट रिकरेंस रिलेशन, और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन, ये है। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें कि आपके पास पी एन प्लस वन आ सकता है। सो दैट टर्म इज योर रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पी एन प्लस वन है तो रिकरेंस फार्मूला अगर आप फर्स्ट देखो, रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट, तो वहां से आपको पता चलता है कि n प्लस वन, लिख देते हैं n प्लस वन पी एन प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन, देन यू हैव x पी एन माइनस n पी एन माइनस वन। ओके, ये है, ये आपके पास रिजल्ट है रिकरेंस फार्मूला का। ओके, रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट का, राइट, इतना रिजल्ट है। और अगर हम इसको 2n प्लस वन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2n प्लस वन को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन पी एन प्लस वन है, 2n प्लस वन को लिख सकते हैं n प्लस वन। अब देखो हमें यहाँ पे बस ध्यान देने का, हमें क्या लाना है, n प्लस वन कॉमन होना चाहिए, n प्लस वन पी एन प्लस वन, ये टर्म आ रहा है आपका रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट में। एक्स पी एन के साथ भी n प्लस वन हो तो यहाँ पे एक्स पी एन के साथ 2n प्लस वन है तो इसमें से एक n बाहर निकाल लो, बाहर निकालने का मतलब है इसको अलग अलग लिख लो, n प्लस n दैट इज योर 2n। ओके, फिर प्लस वन, यहाँ पे हो गया x पी एन, यहाँ पे हो गया माइनस n पी एन माइनस वन, राइट। ओके, दिस इज योर n प्लस वन पी एन प्लस वन, n को अलग करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा एन एक्स पी एन, फिर n प्लस वन को अलग करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन एक्स पी एन, मतलब ये पूरे को अलग टर्म मान लो और ये पूरे को अलग, तो n एक्स पी एन हो गया, फिर n प्लस वन एक्स पी एन हो गया। ओके, देन यू हैव माइनस n पी एन माइनस वन, n प्लस वन वाले टर्म को RHS में ले जाओ, सो दैट विल बिकम n प्लस वन पी एन प्लस वन, ये तो पहले से ही था। फिर एक्स्ट्रा टर्म एक आया जो कि ये वाला है माइनस एन प्लस वन एक्स पी एन, माइनस एन प्लस वन एक्स पी एन, बच क्या जाएगा RHS में, एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन, से बच जाएगा एन एक्स पी एन माइनस एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन, इतना बच जाएगा। और अगर RHS में देखो तो n दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा x पी एन माइनस वन, और ये सॉरी RHS में, राइट, LHS में n प्लस वन कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन। ओके, सो फिर से हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है n प्लस वन पी एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन, ये तो आ गया आपका। फिर दूसरे साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश, बट दूसरे साइड में आपके पास है एन एक्स पी एन माइनस वन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये टर्म आप प्राप्त कर सकते हो? आंसर है यस, यूजिंग रिकरेंस फार्मूला फिफ्थ। रिकरेंस फार्मूला फिफ्थ में देखो एन एक्स पी एन माइनस वन बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंस फ्रॉम फार्मूला फिफ्थ वी हैव एन एक्स पी एन माइनस वन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश,
इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n+1 pn+1 माइनस एक्स pn इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 pn डैश, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 pn डैश n+1, then you have pn+1 minus x pn. So check, is this correct? Answer is yes. We have proved the result. X square minus 1 pn dash is equal to n+1 pn+1 minus x pn. ओके, सो इस तरीके से हमने लास्ट जो आपके पास रिकरेंस फार्मूला था लेजेंडरी पॉलिनोमियल का उसको भी प्रूफ कर लिया।